हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 13 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स अपने प्यारे से चैनल स्टारएक्स इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है अमित गुप्ता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चा? जो चीज हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनती है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। देखिए, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एक ऐसी चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है उसे क्या बोला जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। आपके जैसे फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा आज। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आता है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम तीन चीजों में डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला होता है बेटा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और वो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड। सेम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मैं आपको शो कर देता हूं बेटा। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा? CnH2n। ये इनके जनरल फॉर्मूलाज हैं और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एल्काइंस क्या होते हैं बेटा? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है बेटा। ये सारी चीजें आप 10th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं वैसे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपके साइक्लोएल्केन्स आते हैं। जैसे आपका हो गया CH2 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 CH2, ये सारे साइकिल्स में है तो इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अगर आप इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका होता है ये। हर कॉर्नर पे कार्बन 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 होते हैं और आपको पता है कि जो कार्बन होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी और एक और उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटिनेशन। कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, ये होती है आपकी टेट्रावैलेंसी। और कैटिनेशन क्या होता है बेटा? कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन कहता है कि कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना देता है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, चेयर, इन सब में यूज होती है। ठीक है बेटा, आप आगे स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने बताया आपको कि एक मिनट बेटा, जैसे मैंने बताया आपको कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, देखिए, और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है।
वो एक जगह भी डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक से ज्यादा जगह भी डबल बॉन्ड हो सकता है। एल्काइंस क्या होते हैं? जिसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइंस बोलते हैं। और ये है आपका साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन आप देख रहे हैं कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये पांचों कार्बन साइकिल में लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लोएल्कीन। फिर हमारा आता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये है आपका बेंजीन। आपने 10th में पक्का इसका एक या दो बार नाम सुना होगा। इसे कहते हैं नैप्थलीन। ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। इसे कहते हैं नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल होती है। और ये जो है आपका एरोमेटिक, इसे कहते हैं हम ज़ाइलीन। इसका परफेक्ट नाम के लिए ये आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, जब आपका पूरा का पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स आएगा। ये आपके चैप्टर के सेकंड लास्ट लेक्चर में आएगा। ये हो जाएगा आपका पैराज़ाइलीन। ये P फॉर पैरा, P फॉर पैरा होता है। अगर देखिए जैसे क्या है कि आप समझिए यहां पे, जैसे सपोज हम कहते हैं कि भाई ये है हमारे पास एक बेंजीन पे दो CH3 लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं ज़ाइलीन बोलते हैं। लेकिन अगर इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे लगा होता है CH3, तो इसको बोलते हैं P-ज़ाइलीन। अगर CH3 लगा होता है आपका इस पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं बेटा हम O-ज़ाइलीन। O मतलब आपका होता है ऑर्थोज़ाइलीन। O फॉर ऑर्थो, P फॉर पैरा। और अगर इस पोजीशन पे लगा होता है इसे बोलते हैं M-ज़ाइलीन। क्या बोलते हैं बेटा? M-ज़ाइलीन। M फॉर मेटा, P फॉर पैरा, O फॉर ऑर्थो। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं हम एल्कीन्स। जैसे मैंने बताया था आपको, एल्कीन्स हम इसमें पढ़ेंगे पहले प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन है बेटा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर आप एडिशन ऑफ H करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये होते हैं कैटलिस्ट। निकल, ये होता है पैलेडियम। निकल और पैलेडियम के रिस्पेक्ट में तो आपका बनता है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर वनस्पति घी फ्रॉम एडिबल वेजिटेबल ऑयल। इट मींस जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। और जो बनता है इसमें वो होता है क्या? वनस्पति घी। क्या होता है बेटा? वनस्पति घी। इसमें और आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको इसको रिएक्शंस में लिख के दिखाता हूं कि भाई ये है C, ये है H, ये है H, डबल बॉन्ड, इसमें आपने डाला H2 निकल के साथ या फिर PD के साथ। ये दोनों कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो रिएक्शन को फास्टर करती है। ऐसा नहीं है कि ये बस रिएक्शन को फास्टर करती है, रिएक्शन को स्लो भी करते हैं, लेकिन वो अलग कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं? एक ऐसे कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं। तो इसमें ये कैटलिस्ट है जो इसकी रिएक्शन को स्पीड देगा, स्पीड बढ़ाएगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। जैसे यहां पे मेरे पास दो H है, H बॉन्ड H है, एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, और इसकी अनसैचुरेशन को तोड़ के वो सैचुरेशन में आ जाएगा। जस्ट लाइक
डबल बॉन्ड टूटा, एक H यहां लग गया, एक H यहां लग गया। तो आप देख रहे हैं कि ये इथीन से ये बन गया बेटा क्या, इथेन। इथीन से ये प्रिपेयर हो गया इथेन के अंदर, इथीन से बन गया ये इथेन के अंदर। तो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ H2 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बस आप यहां पे एल्कीन्स का ही हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, आप यहां पे एल्काइंस का भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है ये H2 डाल देता हूं बेटा Ni के रेस्पेक्ट में। अभी मैं फर्स्ट मोल डाल रहा हूं तो इसके अनसैचुरेशन को तोड़ के ये क्या करेगा, एक H इस जगह पे, एक H इस जगह पे लग जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड के अंदर। इसकी एक अनसैचुरेशन को तोड़ा इसने। अगर मैं इसमें एक H2 और डाल दूं, किसके साथ, निकल के साथ। हम जनरली इसमें ना निकल और पैलेडियम को यूज करते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है, एक और कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है प्लैटिनम, जो सोने से महंगा होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। एक और H यहां ऐड हो जाएगा, एक H यहां ऐड हो जाएगा। तो ये था आपका बेटा इथाइन, ये बन गया आपका इथीन, ये बन गया आपका इथेन। ये थी आपकी पहली प्रिपरेशन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सॉरी बेटा, ये टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है, ये होगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, CH3Cl, मतलब कोई भी हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कार्बन का पार्ट है हैलाइड से जुड़ा होता है। हैलाइड्स मतलब हैलोजन, हैलोजन्स होते हैं आपके 17th ग्रुप एलिमेंट्स। 17th ग्रुप एलिमेंट्स को हैलाइड्स कहा जाता है या फिर उसको हैलोजन बोला जाता है। आपको पता होगा कि 17th ग्रुप एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कन्वर्जन्स में भी आती है। आपको मैं साथ साथ में कन्वर्जन्स भी कराता रहूंगा और इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा, इसके इंटेक्स के क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा अपने आगे वाली वीडियोस में। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है बेटा, कोई भी एल्काइल हैलाइड जब हम उसके 2 मोल्स लेते हैं, क्या लेते हैं 2 मोल्स। आप देख रहे हैं पहला मोल ये रहा, दूसरा मोल ये रहा, ठीक है। इसको मैंने सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम इसको इजिली निकाल सके। जैसे देखिए किसी भी एल्काइल हैलाइड को, ये 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड है, उसको हम ट्रीट कराते हैं 2Na ड्राई ईथर के साथ। 2Na ये है 2Na सोडियम के साथ और ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होता है हमारा एक सॉल्वेंट जिसके साथ हम सोडियम की रिएक्टिविटी को थोड़ा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है सोडियम को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप हाथ पे सोडियम को ले लेंगे तो आपके हाथ की परत को वो जला देगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप किसी पानी के अंदर सोडियम को फेंकेंगे तो डूबेगा नहीं, वो रिएक्ट करके बाउंस बैक करके बाहर चला जाता है या फिर दूसरी सरफेस पे पहुंच जाएगा, दूसरी साइड पहुंच जाएगा लिक्विड की, ठीक है। किसी भी एल्काइल हैलाइड को हम 2Na ड्राई ईथर के साथ डालते हैं तो हमारा एल्केन जो है वो डबल कर जाता है, उसमें डबलिंग होती है। क्या होता है, जितने उसके पास कार्बन है उसी में वो कॉपी मार लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है RX, हमने डाला 2Na ड्राई ईथर के साथ और दूसरा मोल है हमारा ये है RX, ये RX, ये X जो है हमारा यहाँ पे हैलोजन है। हैलोजन जो होते हैं आपके पता है आपको FCl
Br और I, ये सारे के सारे आपके हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हैलोजेंस होते हैं ये। अब जब ये सोडियम पहले क्या करता है, इस हैलोजन को ले लेता है, फिर साथ में इस हैलोजन को भी लेता है, तो ये पूरा का पूरा ये निकाल देता है और ये हमारा बना देता है 2 मोल्स ऑफ NaX, 2 मोल्स ऑफ NaX। और जो रिमेनिंग बचा हमारा, ये बचा R और ये वाला R बचा, ये R और ये R जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? एल्केन। और पहले कंपैरिजन में जो एल्केन बनता है वो डबल हो जाता है। क्या होता है? डबल। और वुड्स रिएक्शन में इस रिएक्शन का नाम है वुड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कार्बन की होती है डबलिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है हमारे पास CH3Cl, इसका अगर आप IUPAC करोगे तो इसका होता है 1 क्लोरो मीथेन, इसका नाम है 1 क्लोरो मीथेन। अगर इसका कॉमन नाम जानना चाहते हो आप तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। ये वाला मिथाइल क्लोराइड और ये वाला मिथाइल क्लोराइड, इसके Cl, दोनों Cl सोडियम के साथ निकल जाएंगे, सोडियम बैठा हुआ है बीच में जो दोनों को लेके भगा के ले जाएगा और हमारा बन जाएगा 2 NaCl। और जो रिमेनिंग कार्बन्स हैं वो अपने में बॉन्ड बना के हमारा फॉर्म कर देंगे CH3 जिसका IUPAC नेम होगा बेटा इथेन। क्या होगा? इथेन होगा। अब इसके पॉइंट्स है कुछ, देखिए। जैसे मैंने बोला कि वुड्स रिएक्शन में कार्बन हमेशा क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। इट डबल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। पहले कंपैरिजन में देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन हो गए हैं डबल। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन। मतलब पहले कितनी भी आपकी चेन हो, चाहे वो एक की हो तो कितने बन गए? 2 बन गए, 2 इज इवन। अगर 2 कार्बन की चेन होगी इनिशियली तो 4 बन जाएंगे। मतलब आपकी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट पोर्शन में कितने भी कार्बन की चेन हो, प्रोडक्ट में वो हमेशा कितना ही होगा? इवन नंबर में होगा बेटा। किसमें होगा? इवन नंबर में। लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या होती है बेटा? जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि ये वैलिड होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट में बनाएंगे वो बनाएंगे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन। तो इसकी पहली लिमिटेशन है बेटा क्या? कांट बी यूज टू प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3Cl है, हमने 2Na डाला बीच में और ये CH3CH2Cl है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे विद ड्राई ईथर। मैंने बताया था ड्राई ईथर एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ये एक तरह का सॉल्वेंट है जो रिएक्शन को कैरी करेगा। ये यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, कंसंट्रेशन मोलारिटी में। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसको इससे रिएक्ट कराऊं ना तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो भी ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगा। पहले केस में ये वाली चीज ये अपने से ही रिएक्ट कर जाए, ये अपने से इसी के 2 मॉलिक्यूल इसी से रिएक्ट कर जाए तो पहला क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2 Cl Na, और ये Na कितने लेने हैं? 2 प्लस Cl CH2 CH3। ये 2 NaCl निकल गया बेटा, प्लस आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और ये हो जाएगा ब्यूटेन आपका। इसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला तो इसी का मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्टेंट तो है हमारे पास, सॉरी रिएजेंट तो सेम ही है हमारे पास, इसका मॉलिक्यूल इसी से रिएक्ट कर जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? ये। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई इसका मॉलिक्यूल इसी से रिएक्ट कर जाए इसके प्रेजेंस में, तो क्या होगा? CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो ये बन जाएगा हमारा मीडियम। आपको पता ही है ड्राई ईथर चल रहा है, सब में चल रहा है ड्राई ईथर, तो ये CH3 ये फॉर्म हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये इसके साथ फॉर्म हो जाए, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करे। क्या? ये इसके साथ, क्योंकि मीडियम और रिएजेंट और मीडियम तो है ही आपके पास,
ये हो जाएगा आपका CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3, ये इसके साथ रिएक्ट करके बन जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स को लेते हो, आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स को लेते हो, तो जो आपके तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने हैं, तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने हैं बेटा, जो आपके तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स बने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों एक दूसरे के, एक मिनट बेटा, ये तीनों जो होते हैं, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मिक्सचर फॉर्म में। ये तीनों एक दूसरे के मिक्सचर में आएंगे, मतलब ये इससे मिक्स होगा, ये इससे मिक्स होगा, ये इससे, ये तीनों एक मिक्सचर में पाए जाएंगे। और ये तीनों मिक्सचर, आप इन तीनों को, इसको या फिर इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। देखिए, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहला, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl कैन रिएक्ट विद ईच अदर। जैसे मैंने बताया था कि CH3Cl के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, इथेन बन गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2Cl कैन रिएक्ट विद ईच अदर, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा ये, इस तरीके से बना लीजिए, ये फॉर्म होगा, और ये और ये ऐड होके हमारा बना देंगे ये, जिसका नाम होगा क्या? ब्यूटेन। इसका नाम है इथेन, नाम है इथेन। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कैन रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2Cl, जैसे ये हो गया आपका, ये रिएक्ट किया बेटा, ये तो हमारा क्या बन जाएगा? ये तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, और ये जो कार्बन है ये CH3 के और ये CH2CH3 के ऐड हो जाएंगे, जो हमारा बनेगा क्या? प्रोपेन। क्या बनेगा बेटा? प्रोपेन बनेगा। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज थी जिससे हम चेक कर रहे थे कि भाई अगर हम वुड्स रिएक्शन में रिएक्टेंट में दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हमारे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये हमने वो देखे। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सो here we are getting the mixture of three alkanes। एग्जाम्पल के तौर पे पहला था इथेन, दूसरा था प्रोपेन और तीसरा था ब्यूटेन। यहां तक देखिए। उसके बाद the boiling point of these alkanes are very close and hence they can't be separated by even fractional distillation. Hence Wood's reaction is not used to prepare a carbon chain containing odd number of carbon atoms। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटा, रोल्स ऑफ ड्राई ईथर इन वुड्स रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, वुड्स रिएक्शन इज कैरिड आउट विद सोडियम मेटल which is highly reactive. Hence we need to select a solvent which will not react
जो सोडियम के साथ ना ही रिएक्ट करे विद सोडियम मेटल। दस ईथर बिकम्स द बेस्ट चॉइस। ड्राई ईथर इज वेरी गुड सॉल्वेंट एंड प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको कैरिड आउट करने के लिए सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट होता है ईथर। क्या होता है? ईथर। और ईथर एक तरह का सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बेटा। ये है हमारी थर्ड रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। नाम है इसका डीकार्बोक्सिलेशन। नाम है इसका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें जो हमारा रिमूव होता है वो होता है COO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COO ग्रुप हमारा इसमें रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसे, हमारे पास है R मींस कार्बन की चेन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद COOH। इसको हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। आपको पता है कि NaOH एक बेस है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा। अब H पे होगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव। अब ये जो है पॉजिटिव और ये नेगेटिव निकल जाते हैं, बनाते हैं क्या? वाटर। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है हमारा एक सॉल्ट, जिसे सोडियम कार्बोक्सिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट। उसको हम फर्दर कैरिड आउट करते हैं। जो हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट बना है, जो हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट बना है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ CaO के। और तो इसमें जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है हमारा Na और ये Na, ये दो Na, ये दो Na और ये ऑक्सीजन इस CO2 के साथ निकल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Na2, ये हो जाएगा C, और ये कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। तो ये हो गया हमारा Na2CO3। देख रहे हैं आप, हमारा निकल रहा है। तो बचा क्या इसके अंदर? ये H। बस ये H जाके लग जाता है इसके साथ और हमारा बना देता है एक एल्केन। क्या बना देता है बेटा? एल्केन। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हमारा है ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जिसको हम कहते हैं विनेगर। इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ निकल के वाटर बना देता है, तो ये हमारा एक सॉल्ट बन गया। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, जिसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट जो है उसको हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ और CaO के साथ। CaO यहां पे बस कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन को थोड़ा तेज बढ़ाएगा। ये होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये Na और ये Na क्या बना रहे हैं? NO2। फिर हमारा ये है CO2 और ये वाला ऑक्सीजन मिलके बन जाता है CO3। तो हमारा ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा क्या फॉर्म हो गया? एल्केन। ये जो H है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और ये बना देगा हमारा क्या बेटा? एल्केन, जिसका नाम है मीथेन। मीथेन, ठीक है। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? NaOH प्लस CO इज नोन एज व्हाट? सोडा लाइम। इसको सोडा लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा लाइम। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 12th में भी आपको वर्क करेगी।